महर्षि दयानंद जी महाराज के समय पर वातावरण कैसा था, ये बात अगर आप लोग जान लेंगे तो ऋषि दयानंद का जो कार्य है, ऋषि दयानंद का जो मिशन है, वो अच्छे से समझ में आएगा। और उससे भी ज्यादा अच्छे से समझ में तब आएगा यदि आपने वैदिक काल के वातावरण को देख लिया। जरा फिर से सुनना, क्या कहा मैंने? वैदिक काल के वातावरण को, समाज के परिवेश को अगर आपने देख लिया तो ऋषि दयानंद का काम आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आएगा। कहीं कहीं से तो आवाजें आ रही हैं, माने इसका मतलब कुछ कमरों में अपने घर के लोग बैठे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये प्रवचन सुनना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, अपने और बहुत ढेर सारे काम हैं। तो मैं एक विनम्रता से निवेदन कर दूं कि हो सकता है आपकी समझ में कब आएगा तो आपकी अलग बात है, लेकिन मेरे पास तक आवाज नहीं आई। और एक बात और निवेदन कर दूं कि इससे ज्यादा अच्छा हमारे जीवन के कल्याण का रास्ता और कोई नहीं है। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो ये आपका दुर्भाग्य है। संसार में कल्याण का केवल एक रास्ता है जिसका नाम है ज्ञान, विद्या, विवेक। सही सही जानकारी अगर हमको हो जाए और उसी के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं, इससे बढ़िया जीवन में कल्याण का रास्ता और कोई नहीं है। इसीलिए ध्यान से सुनो और मेरे पास तक आवाज नहीं आनी चाहिए, तब आप मेरी बात सुन सकेंगे। आपका मन अगर कहीं अलग अलग भटक रहा है तो मेरी बात नहीं समझ पाएंगे आप। ये कक्षा की तरह है, क्लास की तरह है कि आप इसे अच्छे से समझें। महर्षि दयानंद जी महाराज से पूछा गया कि हे ऋषिवर, आप जरा हमें बताइए कि आपका जो मिशन है इसका उद्देश्य क्या है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। माने जो आर्य समाज का मिशन है, ऋषि दयानंद का जो मिशन है, वो संसार के उपकार के लिए है। किसी ने कुछ फिर से कहा कि हे स्वामी जी, आप जरा बताएं आपका मिशन ये जो भारत है इसको कैसा बनाना चाहता है, कैसा चाहते हैं आप, कैसा हो जाए। तो ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, मैं चाहता हूं भारत देश वैदिक काल जैसा हो जाए। जरा बोलो जरा, कैसा हो जाए? वैदिक काल। ओहो, ये क्या कह दिया? वैदिक काल कैसा था? तो वैदिक काल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखे हुए रामायण में आपको मिलेगा, आपको ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक काल का वातावरण मिलेगा, आपको छांदोग्य आदि जो उपनिषद हैं उनमें आपको वैदिक काल का वातावरण मिलेगा। एक एक राजा अपने राज्य की जानकारी देते हुए कहता है, नमेस्तेनो जनपदेन कदर्यो न च मद्यपः नाना हिताग्र न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं है, मेरे राज्य में कोई मूर्ख नहीं है, मेरे राज्य में कोई हवन ना करता हो ऐसा नहीं है, मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है। अरे व्यभिचारिणी स्त्री तो होगी कहां से? आप अंदाजा लगाओ, ऐसा वातावरण था वैदिक काल में और ऋषि दयानंद चाहते फिर से ही मेरा देश ऐसा ही हो जाए। अब अंदाजा लगाओ कितना ऊंचा मिशन है, कितना बड़ा उद्देश्य लेकर के कार्य चल रहा है। जैसे लोगों ने बड़ा सामान्य सा समझ लिया है, आर्य समाज के लोग इसे कितना समझ पाए हैं, केवल हवन करने मात्र से कल्याण हो जाएगा क्या? हवन करना हमारी दिनचर्या है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए लाभदायक है, वायुमंडल की शुद्धि के लिए आवश्यक है, परमेश्वर की आराधना के लिए आवश्यक है और विश्व कल्याण के लिए सहायक है। लेकिन जब तक सारे लोग अपने जीवन को वैदिक सिद्धांतों पर नहीं चलाएंगे तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए हम आर्य समाज में जाकर केवल हवन प्रवचन तक सीमित ना रहे। आर्य समाज में हवन होना चाहिए, आर्य समाज में प्रवचन होना चाहिए, आर्य समाज के हर सदस्य के घर में हवन होना चाहिए। यह कार्यक्रम इसीलिए भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि यह कार्यक्रम परिवारों में किया जा रहा है, इसीलिए इसकी उपयोगिता और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आर्य समाज को परिवारों में जाना चाहिए। आर्य समाज का ऐसा कोई परिवार नहीं रहना चाहिए जो आर्य समाज में सदस्य है और उसके घर में दैनिक हवन या सत्संग नहीं होता है। कम से कम वर्ष भर में 1-2 कार्यक्रम तो वर्ष में अपने घरों में करने चाहिए। इसीलिए हर परिवार को चिन्हित करो कि कौन परिवार में हवन नहीं हुआ है। अगर वो सामर्थ्यशाली नहीं है तो आर्य समाज अपने सामान को लेकर उनके घर जाकर के हवन करे तो आपका प्रचार बहुत तेजी से गति करेगा। हमारी दिनचर्या अगर ठीक नहीं है तो हम विश्व का कल्याण क्या करेंगे? हम खुद अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने सबसे पहले जो प्रचार की यात्रा शुरू की थी
आप हम सब लोग अपने आप को इस बात पर थोड़ा गौरवान्वित अनुभव कर सकते हैं कि सबसे पहले गुरुजी से विदा लेकर के वह प्रचार की यात्रा हमारे नगर आगरा से शुरू की थी, और आगरा में तब से ऋषि दयानंद जी महाराज के काल से निरंतर अच्छे अच्छे विद्वान उपदेशक रहे हैं, अनेकों पुरोहित रहे हैं, और आज भी आपके नगर में पुरोहित उपदेशकों की संख्या कम नहीं है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करें और आर्य समाज के लोग उनका उपयोग करके इस मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करें। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, महर्षि दयानंद जी महाराज के काल आने तक ऐसी विकृति उपस्थित हो गई थी कि यहां पर चारों तरफ चोरी, डकैती, बदमाशी, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घोटालों का वातावरण हो गया। सैद्धांतिक रूप से सब लोग अलग होकर तंत्र यंत्र, टोने टोटके, झाड़ फूंक, डांकनी शांकनी, भूत प्रेत और मूर्ति पूजा में फंस गए। वेदों का कभी कभार कोई नाम तो लेते थे, लेकिन वेदों को लोगों ने देखा नहीं था, वेदों को लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया था और वेदों के बारे में गलत गलत प्रचार करना शुरू कर दिया और विकट वातावरण तैयार हो गया। महर्षि दयानंद जी महाराज से पूछा, महाराज ये जो आज इतनी विकृति, इतना बिगड़ा हुआ वातावरण उपस्थित हो गया है, ये कैसे हो गया? तो ऋषि दयानंद कहते हैं ये एक दिन में नहीं हुआ, आज से लगभग 7000 वर्ष पहले ये बिगड़ा। महर्षि दयानंद जी महाराज कुछ यूं कहते हैं, महाभारत काल से 1000 लगभग 1000 वर्ष पहले ये वैदिक व्यवस्थाएं बिगड़ना शुरू हुई, तब जाकर आज तक ये ज्यादा बिगड़ गया है। एक दिन में ज्यादा नहीं बिगड़ा है, बोलो जरा, एक दिन में धीरे धीरे बिगड़ा है। आज एक बिगड़ गया, कल 2 बिगड़ गए, परसों 4 बिगड़ गए, और अब तो विकृति का ऐसा आलम हो गया है साहब कि आने वाला दिन जाने वाले दिन को अच्छा साबित करता जा रहा है। क्यों जी, क्या कह दिया मैंने? आने वाला दिन जाने वाले दिन को अच्छा साबित करता जा रहा है। बताओ, उत्थान के रास्ते पर जा रहे हैं कि पतन का रास्ता हो रहा है? चारों तरफ पतन का रास्ता है। हम लोग दिन रोज पतन के रास्ते पर जा रहे हैं। आगे आने वाला दिन गिरावट का दिन आ रहा है, विकृति का दिन आ रहा है, स्वच्छंदता का दिन आ रहा है, अश्लीलता का दिन आ रहा है, और असभ्यता का दिन आ रहा है, और गलत गलत वातावरण बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास वो जानकारियां नहीं है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। महर्षि दयानंद जी महाराज नहीं होते तो ये जो कुछ भी अच्छा बन गया है वह भी, बोलो जोर से, अच्छा नहीं बनता। जहां जितनी अच्छाई है आज हमारे देश में, उसके पीछे कहीं न कहीं महर्षि दयानंद और आर्य समाज के समर्पित अनुयायियों की देन है। आज वह व्यवस्था थोड़ी कमजोर अनुभव हो रही है। यह आज हमें फिर से आत्मनिरीक्षण के लिए संकेत कर रही है कि हम सारे आर्य समाज के अधिकारी और कार्यकर्ता और उपदेशक लोगों को यह आत्मनिरीक्षण करना होगा कि हम लोग कहां जा रहे हैं और हमें कहां जाने का संकल्प ले रखा है। महर्षि दयानंद जी महाराज के काल की एक घटना को एक व्यक्ति चित्रित करता है, जरा ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति ने चित्र बनाया, और चित्र कैसा बनाया कि एक तालाब है, एक सागर का किनारा सा बनाया है, और उसमें एक नाव है। नाव में कुछ लोग सवार होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नाव वाला जो चित्र बना रहा है, वो चित्रकार क्या दिखा रहा है कि उसमें सवार लोग तो हैं लेकिन उनके पास पतवार नहीं है, और उस नाव में भी छिद्र हो रहे हैं। उस चित्र में बनाया कि ऊपर से बरसात आ रही है और एक तरफ से तूफान आ रहा है। वो क्या बताना चाह रहा है? वो ये बताना चाह रहा है, ये जो नाव में बैठे हुए लोग हैं, इनकी जो स्थिति मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, अरे महर्षि दयानंद के काल में कभी स्थिति है मेरे देश की हुआ करती थी। मेरा देश ऐसी ही परिस्थितियों में कभी फंसा हुआ था। ये जो नाव बनाई है ये मेरा देश है, ये भारत देश है। चूंकि ये पुराना है, क्योंकि संसार में भारत देश से पुराना कोई देश नहीं है, इसीलिए मैंने पुरानी नाव बनाई है। और फूटी हुई नाव क्यों बनाई है? क्योंकि इसमें छिद्र हो रहे हैं,
कहीं जातिवाद का चित्र हो रहा है। जातिवाद चलते समाज एकता को प्राप्त नहीं कर सकता। संप्रदाय चल रहा है, यहाँ संप्रदाय के चलते मानवता बढ़ रही है। संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और तमाम तरह का अंधविश्वास, आतंकवाद और घोटालों का वातावरण है। ऐसे छेद भारत देश की भूमि में हो रहे हैं, भारत देश के वातावरण में हो रहे हैं। सामाजिक परिवेश को जीना एक रूपता के रूप में संगठन नहीं बन पा रहा है, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है पतवार के रूप में, और विदेशी आक्रमण, बरसात और तूफान के रूप में विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, महर्षि दयानंद जी महाराज के काल में तो वैसा वातावरण था, एक मसीहा महर्षि दयानंद के रूप में बन करके आया, जिसने वेद रूपी पतवार दी और वेद रूपी व्यवस्था ज्ञान से सारे समाधान करके सारे छिद्रों को बंद कर दिया, और विदेशी लोगों को आर्य समाज के द्वारा नौजवानों को संगठन स्थापित करके विदेशियों को मुंह तोड़ जवाब देकर के भारत को स्वतंत्र कराया। ये तो परमेश्वर की, ऋषि की बड़ी कृपा हुई कि हम आजाद हो गए और एक अच्छी व्यवस्था में जी रहे हैं। सच बताओ, वर्तमान स्थिति ऋषि के काल से कहीं ज्यादा भयावह नहीं हो गई? क्या आज जातिवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है? क्या संप्रदायवाद बढ़कर के मानवता को आंखें नहीं दिखा रहा है? क्या यहाँ पर भाषावाद के नाम पर दंगे नहीं हो रहे हैं? क्या यहाँ पर घोटाले बंद हो गए हैं? क्या यहाँ पर आतंकवाद जैसी स्थितियां नहीं हैं? अरे नहीं बंद हो, यहाँ भारत देश में ऐसी बहुत एजेंसियां काम कर रही हैं जो भारत को समृद्धशाली बनने नहीं देना चाहती हैं, और आर्य समाज के लोग इन बातों को ठीक से समझ नहीं रहे हैं। मेरे से बहुत लोगों की बातचीत हो रही है, क्योंकि आजकल फोन पर ही हम लोग बात करते हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है। संभव है ऐसे कार्यक्रमों से प्रेरणा लेकर आर्य समाज के लोग अपने कार्यक्रम बनाएंगे, जिससे निरंतरता बने और ऋषि का मिशन आगे बढ़कर विश्व का कल्याण हो सके। बातचीत हुई, एक सज्जन कह रहे थे आजकल संप्रदायवाद बहुत हावी हो रहा है, भारत देश विनाश की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा इस पर हमें बात करनी चाहिए। हमने कहा इस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कारण कई हैं। इनमें सबसे पहला कारण है हिंदुओं की अज्ञानता। है जी, बोलो जरा। हिंदुओं की अज्ञानता और सरकारों का तुष्टीकरण। दूसरा कारण क्या है? सरकारों का तुष्टीकरण। और तीसरा एक सबसे बड़ा कारण है बुद्धिजीवी लोगों की निष्क्रियता, आर्य समाज की निष्क्रियता। क्योंकि आर्य समाज अगर काम करता रहे तो ही जितनी एजेंसियां विनाश के लिए लग रही हैं वो कोई भी प्रभावी काम नहीं कर पाएंगी। इसीलिए आर्य समाज को फिर से अपने आप को तैयार करना होगा। आर्य समाज अपने आप को तैयार करके युवाओं में क्रांति की लहर फिर से दौड़ा करके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे युवाओं को फिर से तैयार होना होगा, और युवाओं को तैयार होकर मैदान में उतरकर फिर से विश्व कल्याण के रास्ते को शुरू करना होगा। हमारे आचार्य प्रेम भिक्षु जी महाराज कहा करते थे, वो कहते थे व्यक्ति व्यक्ति के आर्यकरण, व्यक्ति व्यक्ति के आर्यकरण और परिवारों के वैदिकीकरण से ही आर्य समाज उदय होगा। आर्य समाज उदय से ही भारतोदय होगा, और भारतोदय से ही विश्वोदय होकर देव दयानंद के दिव्य स्वप्न साकार होंगे। ये क्रम है। विश्व कब कल्याण को प्राप्त करेगा? जब हम खुद तैयार होंगे। हम चाहते हैं विश्व सुधर जाए और हम सुधरना चाहते नहीं हैं, विश्व कल्याण नहीं होगा।